वक्फ बोर्ड ही क्यों केंद्र में किया है? मठ मंदिर की भी तो जमीनें हैं, उन पर भी बात कीजिए। कि भाजपा तो बिल्कुल फेरा में ही रहती है, दंगा हो जाए, ये हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, यही करती है। बांग्लादेश में शेख हसीना की जो तानाशाही थी, जिस तरह से भारत में मोदी जी की तानाशाही, लेकिन जो सदन में कानून पास किए थे 3 कृषि कानून, सड़क पर के आंदोलन के सामने इनको कान धर के उठ बैठ करना पड़ा और वापस लेना पड़ा। इसको भारत के अंदर हिंदू के मंदिर और मस्जिद और मूर्ति और देवता से जोड़ करके देखा जाना, ये भाजपा का जो पुराना सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। बांग्लादेश में जब से छात्र आंदोलन शुरू हुआ है, आपको बता दें कि धीरे धीरे उग्र होते हुए नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, आपको पता होगा कि पहले इस्तीफा देती है और इस्तीफा देने के बाद वो देश छोड़कर अपनी बहन को लेकर के देश छोड़ करके बाहर आ जाती है, यानी कि दूसरे मुल्क में, यानी हमारे देश भारत में आ जाती है। और इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक रामबली सिंह यादव जी है, इनसे हम बात करेंगे। क्योंकि जो ये आंदोलन हुआ था, छात्रों का आंदोलन, ये आरक्षण को लेकर है। और आपको बता दें कि भारत में भी आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक, इनसे जानते हैं क्या कहिएगा, जिस तरीके से बांग्लादेश में आंदोलन जो धीरे धीरे उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, आंदोलन को उग्र होना हम समझते हैं कि ये कहना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। उसके बजाय शासक वर्ग को तानाशाह होना, ये ज़्यादा फैक्टर है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना की जो तानाशाही थी, जिस तरह से भारत में मोदी जी की तानाशाही चल रही थी, तो इसको एक लोकतंत्र के माध्यम से, वोट के माध्यम से लोगों ने नियंत्रित किया है। यहाँ भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, यहाँ भी हुआ है। यहाँ भी अब देश छोड़ के तो नहीं भागना पड़ा मोदी जी को, लेकिन जो सदन में कानून पास किए थे 3 कृषि कानून, सड़क पर के आंदोलन के सामने इनको कान धर के उठ बैठ करना पड़ा और वापस लेना पड़ा। तो हम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में एक तरह तानाशाह के खिलाफ एक आम जनता सड़क पर उतर रही है, और इसी तरह हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी छात्र लोग सड़क पर उतरे, और छात्रों का जो साथ है वो किसान मजदूर सबका मिला। और इसलिए हम कह रहे हैं कि वो स्वागत योग्य हम इसको कह सकते हैं, इस आंदोलन को। और अब वो उग्र नहीं है, अब उसको देख रहे हैं कि नियंत्रण की दिशा में समाचार आ रहा है। और एक लोकप्रिय अंतरिम सरकार एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेतृत्व के साथ वहाँ बन रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये लोकतंत्र जो है स्थापित हो रहा है वहाँ। और हम कह रहे हैं कि उसकी दुष्प्रचार ज़्यादा है, उतना नहीं है जितना बताया गया। जरूर ये दुखद है कि इनकी तानाशाही के कारण आंदोलन में नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, हिंसा हो गई। तो आप तानाशाह कह रहे हैं, तो फिर मोदी जी अपने पास क्यों बुला लिए हैं तानाशाह? तो नहीं, मोदी जी बुलाए नहीं है, मतलब वो आए तो आखिर परमिशन के अलावा आएगी। देश के अंदर अगर दुनिया के कोई लोग आते हैं तो यहाँ दूतावास है दुनिया में, तो हम लोग भी कहीं जाते हैं, तो ये आई हैं और इनका भारत पर खुद भरोसा नहीं है। और निश्चित रूप से इनको जहाँ भरोसा है ब्रिटेन में ये जाएंगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुत ही सीखने वाली वो आंदोलन है। हम कह रहे हैं कि वहीं नहीं, इसके पहले आप फ्रांस को देख लीजिए। फ्रांस में तानाशाह को उखाड़ फेंका लोगों ने, नई सरकार बनी। ब्रिटेन में आप देख लीजिए, नई सरकार बन गई लेबर पार्टी की। इसी तरह से वेनेजुएला में आप देख लीजिए। दुनिया भर में तानाशाह के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ एक जन उभार देखने को मिल रहा है। भारत को इससे सबक लेनी चाहिए। और ये मुद्दा बिल्कुल जायज मुद्दा था, आरक्षण का सवाल था। वो मुक्ति आंदोलन जो हुआ था 71 में, उसमें जो लड़े थे उनके लिए 30%, वो कोई छुआछूत के आधार पर आरक्षण नहीं था। उस आरक्षण को यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से गिनती नहीं किया जाना चाहिए। वो भारत में जो 65% आरक्षण की जो दायरा बढ़ाई गई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया, इसमें सरकार की नाकामी, सरकार की नीयत सवाल के घेरे में आ गया है। तो हम कह रहे हैं कि इस दृष्टिकोण से बांग्लादेश को नहीं देखना चाहिए। बांग्लादेश में तानाशाही थी, अब भाई मुक्ति आंदोलन था, मुक्ति आंदोलन में लोग लड़े हैं। अब उसके लिए आजीवन लड़ाई तो कोई गरीब लोग नहीं लड़ा है, कोई अछूत लोग नहीं लड़ा है, लड़ाई लड़े हैं लोग। उनको ठीक है, एक हद तक आप पेंशन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेंशन एक दीजिए, लेकिन परमानेंट 30%
जो बेरोजगार युवा हैं उनका आप अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो छात्रों का ये वाजिब मांग था और वहाँ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ के भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज करार दे दिया और जब छात्र सड़क पर उतरे तो वहाँ के माननीय सुप्रीम कोर्ट के समझ में आया होगा, उसने भी वापस लिया। लेकिन तब तक जो है पानी जो है सर से ऊपर आ गया था और इसलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश के इस लोकप्रिय आंदोलन से, जन उभार से, तानाशाहों की जहाँ कहीं भी सत्ता हो और जो भी सरकार की रवैया अगर तानाशाही हो तो उससे इसको शिक्षा लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरीके से कोटे के अंदर कोटा का आरक्षण का प्रावधान दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो 21 तारीख को SC/ST के लोग जो है सड़कों पर आंदोलन करेंगे, उनका साफ तौर पे कहना है कि चक्का जाम कर देंगे, तो क्या लग रहा है ये आंदोलन जायज है उनका? नहीं, हम कह रहे हैं कि जिनको तकलीफ है तो इलाज तो कराएंगे, जिनकी समस्या है वो समाधान के लिए बढ़ेंगे। और भारतीय लोकतंत्र में आंदोलन जो है वो सबसे ताकतवर चीजें होती है, तो निश्चित रूप से उनका आंदोलन कहीं से गलत नहीं है, आंदोलन तो सही बिल्कुल बिल्कुल सही आंदोलन है। अच्छा, भाजपा के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, बांग्लादेश में कई मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास में रिपोर्ट नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कल जो है सर्वदलीय बैठक हुआ था, हम भी देखे ही थे, हम उसके सदस्य नहीं है संसद के, लेकिन उसमें हम लोगों ने देखा कि जो सरकार के तौर पर रिपोर्ट पेश की गई बैठक में, सदन में, उसमें इस तरह की रिपोर्टें नहीं आई। रिपोर्टें आई आंदोलन का, हिंसा का, उग्र, अब रास्ते में लड़ाई के मैदाने हैं, तो बहुत जगह बहुत दुखद बात है, मुजीबुर रहमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई। तो आंदोलन अराजक होता है और अराजक होने के बाद में कुछ वैसे नुकसान भी होते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो अगर भाजपा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर वहां पर अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है भाजपा सही कह रही है या गलत कह रही है? नहीं, हम कह रहे हैं कि भाजपा तो बिल्कुल फेरा में ही रहती है, दंगा हो जाए, ये हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, यही करती है। अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जमीन पर विधेयक आ रहा है, तो ठीक है, हम वक्फ बोर्ड के जमीन पर आप ला रहे हैं विधेयक, वो सब ठीक है, लेकिन आप वक्फ बोर्ड ही क्यों केंद्र में किए? मठ मंदिर की भी तो जमीनें हैं, उन पर भी बात कीजिए। इस तरह के जहां कहीं भी जमीन गैर जरूरी, इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ आबादी हमारे देश के अंदर है, और हमारे इंचे इंच जमीन में, एक कट्ठा की जमीन में अगर फसलें नहीं लगेगी, कुछ मंदिर के नाम पर रहेगा, कुछ वक्फ के नाम पर रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट हो सकता है। इसलिए अगर ये विधेयक को मैंने नहीं देखा है, इसलिए अगर इसको आपने निशाने पर लिया है कि अगर गैर जरूरी जमीन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रही है और वो कहीं पर जाम पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप विधेयक ला रहे हैं, तो ये समग्र में होना चाहिए, केवल वक्फ क्यों? तो इनका तो हमेशा हर चीज़ सांप्रदायिक होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ जो हिंसा हुई है और मुजीबुर रहमान जी की मूर्तियाँ तोड़ी गई, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये दुखद बात है, लेकिन जब आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ वैसी गलतियां भी जरूर हुई होगी वहाँ जो नहीं चाहिए था। लेकिन इसको भारत के अंदर हिंदू के मंदिर और मस्जिद और मूर्ति और देवता से जोड़ करके देखा जाना, ये भाजपा का जो पुराना सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, ये असल में इसके अंदर है। इनके अंदर बांग्लादेश में शांति बहाल हो, बांग्लादेश के अंदर एक लोकप्रिय सरकार आए, तानाशाही व्यवस्था खत्म हो, उसे सबक लेकर के भारत में भी जो तानाशाही रवैया है सरकारों की, खास करके मोदी जी की और भाजपा की, उससे उनको सबक लेनी चाहिए। तो ये सांप्रदायिक रूप से भड़काना, ये भाजपा की पुरानी आदत है, इसको आदत को छोड़ना चाहिए। चलिए, तो सांप्रदायिक रूप से भाजपा का भड़काना ये पुरानी आदत है, बांग्लादेश को लेकर के और अपने देश भारत को लेकर के क्या कुछ कहा रामबली सिंह यादव जी, जो कि माले के विधायक है। इनकी बातों से आप कितना सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।